ओके। गुड 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 इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। मैं गुड मॉर्निंग बोलने जा रही थी। ओके, सो बेटा, today we will going to start a new chapter of your English grammar, that is articles. Okay. ओके मैम। ओके, तो बेटा आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहती हूँ आर्टिकल्स के बारे में। तो बेटा जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल आपने पढ़ा है कभी? इससे पहले कभी पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़ा, ओके, कोई बात नहीं। तो बेटा आर्टिकल्स जो होते हैं ना, एक छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन के नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग के पहले हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ए, एन द। तो आपको अभी अपनी क्लास में ए एन द पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ए एन द, ए एन द, तो ये जो होते हैं ना बेटा, ये आपके बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स। तो ये किसके पहले लगते हैं? ये लगते हैं नाउन के पहले। कोई भी नाउन मैम होगा, नाउन के पहले ये लगेंगे, मतलब नाउन इनके बाद लगेगा। ठीक है बेटा, मैम सिर्फ 3 आर्टिकल। स्टार्ट करें बेटा हम। यस तो मैम। आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? आर्टिकल एक छोटे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे आपके हो गए ए एंड दा। हमें 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आर्टिकल आपका ए हो गया, आर्टिकल आपका एन हो गया, एंड देन आपका आर्टिकल दा हो गया। ठीक है बेटा, ओके मैम। स्टार्ट करें। ओके यस मैम। ओके ओके ओके। आर्टिकल्स लिखिए बेटा, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स आर वर्ड, आर्टिकल्स आर word used before what? Before नाउन। noun. नाउन। आर्टिकल्स किसके पहले लगेंगे बेटा? नाउन के पहले लगने वाले वर्ड्स होते हैं, स्मॉल यस। वर्ड्स। देयर आर, नाउ राइट इट डाउन बेटा, देयर आर 3 आर्टिकल्स। एक सेकेंड बेटा, मैं गेट बंद कर दूं, जरा आवाज आ रही है। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। हमें 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ए एंड द। ठीक है बेटा, इन्हीं तीन ओके मैम। आर्टिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है, ए, एन और द। ठीक है, चलो। ओके मैम। पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ए के बारे में हम बता दे मैं आपको ए के बारे में बता देती हूँ कि ए क्या होता है, एन क्या होता है और द क्या होता है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये जो ए होता है, ए का मतलब होता है बेटा एक। इसको हम लोग अ भी पढ़ते हैं। अ का मतलब होता है बेसिकली बेटा एक। ठीक है, जब हम किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो वहां अ लगाएंगे। अब कहाँ कहाँ लगाएंगे? ये हमेशा आपका कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा। ठीक है, ये आपका वॉवेल्स के साथ नहीं लगेगा। हमेशा आपके वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, वॉवेल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू होते हैं ना। यस। यस मैम। तो जो अ लगेगा बेटा आपका हमेशा हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा, जो कि कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा और ऐसे वर्ड्स के साथ लगेगा जो वॉवेल साउंड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं अ ट्री, अ बॉय, अ गर्ल, ये सारे जो वर्ड हो गए, इनके साथ ही अ लगेगा। अ बॉय मतलब कि एक लड़का, अ गर्ल मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बी क्या है? बी में कोई वॉवेल तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो यहाँ पे यस। बेटा ए लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल्स हो गए। तो हमेशा याद रखना, जो ए हो अ लगेगा वो हमेशा एक सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, यानी कि सिंगुलर चीज के साथ। किसी एक चीज की बात हो रही होगी, सिंगल चीज की बात हो रही होगी, तो वहां पे अ लगेगा। ठीक है,
सेम बेटा एन जो होगा, एन आपका किसके साथ लगेगा? एन मैम आपका जो वर्ड वॉवल साउंड वाले जो वर्ड्स आपके वॉवल से स्टार्ट होंगे, जैसे कि ए, ई, आई, मैम ओ, यू, एलिफेंट। उनके साथ लगेगा। वो भी सिंगुलर चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपका होगा एन एप्पल। मैम एन एलिफेंट। का मतलब भी बेटा एक ही होता है, लेकिन वो वॉवेल के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, यस अ मैम। एप्पल नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला बोलते हैं ना। यस मैम। ठीक है, नाउ नोट बेटा, ए के बारे में अब लिख दें। यस मैम। ठीक है, लिखिए। पहला है आपका अ। वी यूज वी यूज अ बिफोर अ सिंगुलर before a singular noun beginning, और हमेशा पहले लगेगा, ये नाउन के, सिंगुलर नाउन के पहले लगेगा। ठीक है, ओके मैम। बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग में, विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल हो गया आपका अ बॉय। ठीक है, फिर हो गया अ गर्ल, अ कैट, अ बुक, अ मैंगो। ठीक है बेटा, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो हमने क्या पढ़ा? अ क्या होता है? एक आर्टिकल है, ठीक है, जो कि सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, और वो भी कैसे होने चाहिए? वो सिंगुलर नाउन आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए, तो उनके साथ हम अ लगाएंगे। ठीक है, ओके मैम। तो ये डेफिनेशन है आपकी। वी यूज अ बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और हमेशा बिगिनिंग में लगेगा। ठीक है, बाद में नहीं लगेगा हमेशा। देखो, बॉय क्या है आपका? बॉय आपका नाउन है। यस मैम। अ क्या है? बॉय के पहले लगा है। बॉय आपका नाउन है, नाउन के पहले अ लगा है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बी क्या है बेटा आपका? बी बॉय, बी फॉर बॉय, बॉय स्टैंड्स फॉर लड़का। मैम कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट ही तो है बी आपका, वॉवेल तो है नहीं। यस मैम। इन वर्ड्स में आपको कहीं वॉवेल दिख रहे हैं? नो मैम। नहीं ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगेगा। यस। नोट बेटा, मैम डन। डन। I'm done. ओके, तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा एन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम एन के बारे में पढ़ें। मैं रब कर दूं इसको? Yes, ma'am. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज योर एन। अच्छा, इसका ए का एग्जाम्पल लिख लो, ए का एग्जाम्पल लिख लो। ये कैसे वर्ड्स में? आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ पेंसिल। रियांश, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? Yes. अजलान आपको? Yes, ma'am. I have a pencil is an example of an article A. ठीक है, now the next is your an. नेक्स्ट है आपका एग्जाम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एन के बारे में। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, आई हैव अ पेंसिल लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल में। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर एन। वी यूज, अब इसके बारे में लिखो। वी यूज एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ये भी बेटा सिंगुलर नाउन के पहले लगेगा।
लेकिन पर वो वर्ड्स किससे स्टार्ट होने चाहिए? वॉवल से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है? Yes, We ma'am. use an before a singular noun beginning with वर्ड्स किससे स्टार्ट होने चाहिए बेटा? कॉन्सोनेंट से कि Vowel. वॉवल से? Vowel. वेरी गुड। बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड। जैसे कि हो गया एंड दीज वॉवल्स आर, वॉवल्स लिख लो। दी वॉवल्स आर ए, E-I-O-U. ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स तो पता है ना बेटा? देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। दीज आर Yes, ए, ma'am. ई, आई, ओ, यू। देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड दीज दे आर ए, ई, आई, ओ, यू, है ना बेटा? Yes. Yes, ma'am. ओके। हमें क्या नाउ एग्जांपल लिख ले? एग्जाम्पल्स लिखो बेटा। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया एन एप्पल। एन एप्पल होगा या ए एप्पल होगा? And वेरी गुड। एन एग। M-N. एन एलिफेंट। एन अम्ब्रेला। एन ऑरेंज। ठीक है, एक और लिख लो। एन एलिफेंट। हम हो गया एलिफेंट। एग हुआ, एलिफेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो, ए, ई, यू, ओ, ई, ये सब क्या है बेटा? ये सारे वॉवल्स हैं। वॉवल्स के पहले क्या है? एन लगा है। तो यहाँ पे भी एक ही एप्पल की बात हो रही है, लेकिन पर वॉवल वाले वर्ड्स के साथ, ठीक है? यस मैम। एन का मतलब भी होता है एक ही, ठीक है? यस एग्जाम्पल ऑफ मैम। सेंटेंस का लिख लो। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा आप। There is an alligator. शी ate an apple। ठीक है, शी ate an apple। an apple लिखेंगे। Yes, ma'am. ओके। नाउ Third the. डन। Yes, ma'am. ओके, अब द स्टार्ट करें। द Yes, ma'am. हमने ए वाला पढ़ लिया, एन वाला पढ़ लिया, अब द पढ़ते हैं। द के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है बहुत। नाउ द थर्ड आर्टिकल इज योर द। ठीक है, अब बेटा द कब कब यूज होता है? हमें द के बारे में पढ़ना है, ठीक है? पहले लिख लो। वी यूज, And when we use a singular person. वी No, यूज द बिफोर a particular or specific noun। वी यूज द बिफोर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया बेटा द सन। ठीक है, सन क्या है? सन एक आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन है ना? yes, ma'am. Yes, कोई ये ma'am. बहुत बड़ी चीज है नाउन में। द मून, द अर्थ। बेटा इसमें कोई वॉवल जैसा सीन नहीं होता,
या आपको Yes, वोवेल या ma'am. कुछ ऐसा ऐसा जरूरी है? ठीक है, नेक्स्ट इज योर द ताजमहल। ठीक है, फिर है आपका एग्जाम्पल द टीचर। नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका द हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख लो इसका, आई सॉ अ डॉग। मैंने एक डॉग देखा। द डॉग वॉज ब्राउन। द डॉग वॉज ब्राउन। ठीक है, हियर इन दिस सेंटेंस अ डॉग मीन्स एक डॉग। ठीक है, यहाँ पे अ डॉग का मतलब क्या है? ये भी तो एक आर्टिकल ही है। अ डॉग, ये यानी कि एक डॉग देखा। द डॉग वॉज ब्राउन, और वो डॉग कैसा था? ब्राउन था। तो मतलब Brown. ये पर्टिकुलर किसी एक डॉग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मतलब Yes, मैंने जिस ma'am. डॉग को देखा, मतलब आपने पर्टिकुलर किसी एक डॉग को देखा, और वो डॉग किस Ma'am. कलर का था? ब्राउन कलर का। Brown. तो बेटा जो द का हम यूज करते हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं, कोई Yes, ma'am. स्पेसिफिक नाउन के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, ठीक है, द डॉग, मतलब द ब्राउन डॉग। ठीक है, डॉग ब्राउन वाला था तो द डॉग वॉज ब्राउन। ठीक है, और आपका हो गया द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार, द सन, द मून, द टीचर। ठीक है, Okay, हो ma'am. गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट चीज अब लिख लो नीचे इम्पॉर्टेंट में। ये दा और दा वगैरह के लिए नहीं है बेटा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है ऐसे ही, कि वी यूज ए और एन ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वी यूज ए, ए और एन बेटा हम कब यूज करेंगे? ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. हम ए और एन का बेटा यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। प्लूरल के लिए ए नहीं लगा दोगे। जैसे आप बोलोगे अ बुक, ठीक है, आप अ बुक बोलोगे, अ बुक्स नहीं बोल सकते आप। ठीक है, Yes, ma'am. एन एप्पल आप बोलोगे, लेकिन एन एप्पल्स नहीं बोल दोगे, क्योंकि अ तो हम सिर्फ एक चीज के लिए लगा रहे हैं ना, एन भी हम सिर्फ एक चीज के लिए लगा रहे हैं। तो आप बहुत सारी एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल्स, तो उसके लिए बेटा आप एन एप्पल्स नहीं लगाओगे। एन एप्पल, अ एप्पल, सॉरी, एन एप्पल, अ बुक लगाओगे। ठीक है, Okay, ma'am. चलो अब प्रैक्टिस करें। Yes, ma'am. Okay, ma'am. बस इतना ही है ना आर्टिकल्स में आप में बेटा? कोई और टॉपिक तो नहीं है? No, ma'am. और omission of article क्या है? क्या? Omission of article. ओमिशन ऑफ आर्टिकल है आप में? Yes, ma'am. एक सेकेंड, बता रही। पहले ये कुछ क्वेश्चंस कर ले हम। Okay, ma'am. चलो बेटा, आपको पता चल गया ना ए एन और दा हमें कब कब लगाना है, किसके किसके साथ? Yes, ma'am. ओके,
इसे खांसी आ रही है। Fill in the blanks with a an or the. ए एन और द लगाना है आपको, ठीक है बेटा। ओके मैम। बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। आई हैव डैश ऑरेंज। बेटा अपनी अपनी कॉपी में करो, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। यस मैम। ये क्या लिखा है? द कॉइन वॉज वेरी ओल्ड। यस बेटा। मैम ये लिखा क्या है मैम? द डैश कॉइन वॉज वेरी ओल्ड। ओल्ड।
दो बेटा, एक और दे दूं? 13। किस क्लास में है आप? बेटा बोर्ड की क्लास। हेलो, ये बेटा हमारे पास करते। यस मम्मी, कौन सी क्लास में आप? व्हाट्स योर नेम? मम्मी क्या लिखा? डैश साइंस एट। क्लास 5 में ना। ओके। डन मैम। डन मैम। कर लिया सारे? यस मैम। वो रियांश कहाँ चला गया? पता नहीं, नेटवर्क इशू हो गए होंगे। तो बेटा आपके पेरेंट्स को नहीं पता है क्या कि आपने क्लास की है? पेरेंट्स कोई है इसको तो भेज भी ना, बात कराइए उनसे। मैम हो गया। लटक ही नहीं पाओगी, तुम लटक ही नहीं पाओगी। हेलो। यस मैम। ये कौन है? करिश्मा? अच्छा ये रियांश बेटा, हो गया आपका? कहाँ चले गए थे आप बेटा? वेयर वर मैम यू मे- बेटा? मैम मेरे टैबलेट में चार्ज खत्म हो गया था इसीलिए।
अच्छा, आपके टैबलेट में चार्ज खत्म हो गया था। ठीक अभी है, मैं फोन से ज्वाइन किया हूँ। अभी फोन से ज्वाइन किए हो आप? यस मैम। ओके ठीक है, चलिए ये हो गया रियांश आपका। मैं 9 में हूँ। इसको करिए, जल्दी से करिए। अजलान बेटा, यस मैम। रियांश का भी हो जाने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके मैम। तब तक आप रिवाइज कर लो एक बारी। ओके मैम। ओके, चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट, ठीक है? ओके आपने खुद मैम। से ट्राई करा ना? यस यस मैम। आई हैव। मैम एन ऑरेंज। मैम रियांश, एन। मैम एन। वेरी गुड। ठीक है, शी इज। ए। मैम शी इज आ। वेरी गुड। ही सॉ। एन। ही सॉ एन यस मैम। दिस। मैम द। The sun rises in the east. I bought. A book. The book is interesting. क्या होगा रियांश? मैम ए एंड द। Very good. Now the next is And she the. found a coin. मैम She ए। क्या बोल रहे हो? मैम मैम ए she होगा। 25 का क्या होगा? कौन सा? 6 वाला क्या होगा? 6 का मैम 6 का होगा मैम। दी कॉइन। very good. The coin was very old. Now the second one is she found. A coin. She found. A coin on the road. Very good. He wants to become. A doctor. Very good. This is. An interesting. This is. एन। This is An interesting book. an story. We live on. दी। The earth. We live on the earth. Very good. She is. She is a honest girl. She is. She is. ए। She ए is होना a चाहिए। होगा कि a Yes, होगा ma'am. कि an होगा? जल्दी जल्दी बताओ। मैम Ma'am, ए she is होगा। a. She is कौन? a कौन बोल रहा है? the कौन? a कौन बोल रहा है? an कौन बोल रहा है? हम दोनों मैम ए बोल रहे हैं। मैम अ बोल रहा हूँ। a नहीं होगा, an होगा। मैम वावल तो नहीं H है। जो है, H आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन H को हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ते बेटा, ऑनेस्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ Yes, पे जो ma'am. साउंड आ रहा है वो वॉवेल का होगा। जहाँ पे वर्ड्स वॉवेल की साउंड दें, भले ही स्टार्टिंग का जो लेटर हो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन वो साउंड वॉवेल का दे तो वहां हम एन लगाते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. डन बेटा। Yes, ma'am. एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट्स है। Yes, ma'am. ओ क्या है आपका? वॉवेल है। I'm vowel. इसको Yes, जब ma'am. हम पढ़ते हैं तो हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते बेटा, ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ऑनेस्ट। Yes, ma'am. वॉवेल की साउंड आ रही है, देखो, ऑनेस्ट ओ, ऑनेस्ट ओ आ रहा है ना, तो यहाँ एन होगा। Yes, ma'am. बताओ यहाँ क्या होगा? आई सॉ। Ma'am, आई सॉ I saw a bird on the tree. ऑन अ ट्री। ऑन द ट्री नहीं, the- ऑन अ ट्री। नाउ Yes, ma'am. वही बोला. ये वाला Ma'am, दैट। the moon shine at night. वेरी गुड। बुक नहीं, ये नहीं था। हाँ, Ma'am, the ये वाला cat is बताओ। sleeping. हाँ, Ma'am, the cat is sleeping. द होगा। रियांश आप बताओ बेटा, ए। क्या होगा? मैम ए होगा। एन होगा कि दा होगा? मैम ए होगा। वो कैट इज स्लीपिंग। कौन सी कैट सो रही है? हमें पता है ना कि द कोई कैट है वो सो रही है, तो वो पर्टिकुलर किसी कैट को बोल रहा है कि सो रही है।
Yes, ma'am. एक थोड़ी बोल रहा है, एक कैट सो रही है नहीं बोल रहा है बेटा, द लगेगा। ओके मैम। नहीं लगेगा बेटा, द लगेगा ना। दो कैट इज स्लीपिंग, वाई द लगेगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक कैट की बात नहीं हो रही है, कोई भी मतलब पर्टिकुलर कैट के बारे में बात हो रही है। द कैट इज स्लीपिंग, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम। दी कैट इज स्लीपिंग, ये टी है आपका। And Now, Rahul Rahul saw saw an old man. मैम एन। Priyansh, मैम एन। very good. Rahul saw an old man. Very good. ठीक है, कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी आपकी गलत हो गई, बट मैक्सिमम आपने अच्छा किया। ठीक है, गुड बेटा, गुड। तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल्स के क्वेश्चंस जो मैंने दिए बुक से। और बाकी अगर आप अपने बुक में बेटा सॉल्व करिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप पूछना, ठीक है। एक बार फटाफट रिवीजन कर ले। ओके मैम। Okay, ma'am. रिवीजन करें, चलो अब मेरे साथ आप रिवाइज करो, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. नाउन के पहले लगने वाले वर्ड्स क्या हैं? आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ए एंड द, ठीक है। ए जो Yes, होता ma'am. है उसका भी मतलब होता है एक, एंड का मतलब भी होता है एक। द जो होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज के साथ लगता है। तो पहले हम ए के बारे में पढ़ते हैं। जो लगता है बेटा, वो का मतलब होता है एक, लेकिन वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स के साथ हमेशा लगेगा, जैसे अ कैट, अ डॉग, ठीक है, अ बुक। ये सारी चीजें हो गई जो ए के साथ लगती हैं, ठीक है बेटा। और ए हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि ए का मतलब ही एक होता है। तो ये सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एन के बारे में, ठीक है। जो एन होता है वो हमेशा वॉवल साउंड्स वाले वर्ड्स के साथ लगता है, जैसे कि हो गया आपके वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हमारे 5 वॉवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। तो एन जो लगेगा बेटा हमेशा वॉवल साउंड्स वाले के वर्ड्स के साथ लगेगा। और एन का मतलब भी बेटा एक ही होता है, जैसे एन एप्पल, ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, ये हो गया, ठीक है। और जैसे कि वो Okay, वर्ड्स ma'am. होते हैं जो कि शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन पर साउंड करते हैं वॉवेल वाला, जैसे कि हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा था ऑनेस्ट। यहाँ पे एच Yes, साइलेंट ma'am. है। एच आपका शुरू हो रहा है बेटा किससे? एच आपका शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन हमने ऑनेस्ट पढ़ा इसको, क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसी है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, तो यहाँ पे भी एन लगेगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. नेक्स्ट पढ़ा बेटा, तो आपके एग्जाम्पल्स ऐसे हो गए, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट गर्ल, ये सारी चीजें हो गई। फिर हमने पढ़ा बेटा किसके बारे में? द के बारे में। द क्या था? द भी आपका आर्टिकल्स था। तो द किसके साथ लगता है? किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन वाली चीज के साथ द लगता है, जैसे द ताजमहल, द सन, द मून, द Yes, ma'am. स्टार्स, द स्टार हो गया आपका। और क्या हो गया आपका? द से रिलेटेड वर्ड बताओ मुझे। Ma'am, the द Milky Way टीचर, galaxy. ठीक है। तो बेटा ये था हमारा आर्टिकल वाला चैप्टर। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, तो आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, omission of क्या होगा? Omission of ओमिशन the मतलब article. होता है जैसे चीजों को स्किप कर देना, बता देती हूँ ओमिशन वाला भी। Okay, ma'am. ओमिशन में क्या होता है बेटा? ओमिशन मीन्स होता है, omission of articles means not using a, an or the before a noun when article is not required। मतलब ओमिशंस वैसे जगह यूज होते हैं। ओमिशंस का मतलब होता है ए, एन और द का आप यूज नहीं कर रहे हो, बस ऐसी सेंटेंस लिख रहे हो बिना ए, एन, द का यूज किए हुए। जैसे Okay, ma'am. होता है कि डॉग्स आर फेथफुल है, तो क्या आप ये लिखोगे द डॉग्स आर फेथफुल?
नहीं, नो तो ये मैम। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको ओमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आपका सेंटेंस है बुक्स आर यूजफुल, तो क्या आप ये लिखोगे द बुक्स आर यूजफुल? ये तो आप लिखोगे नहीं, है नो ना। मैम। और नेक्स्ट आपका हो गया जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ है, जैसे वाटर इज इम्पोर्टेंट, तो आप ये थोड़ी ना लिखोगे द वाटर इज इम्पोर्टेंट या अ वाटर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑनेस्टी इज अ गुड क्वालिटी, द ऑनेस्टी इज द गुड क्वालिटी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ओमिशंस वही होते हैं जहां पे आपको, आप सेंटेंस तो लिख रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है कि आप नाउन के पहले वहां पे ए एंड द जैसे आर्टिकल्स का यूज करो, ओके ठीक मैम। है। यस मैम। Okay, ma'am. ओमिशन हो गया। यस मैम। Yes. अच्छा बताओ, चलो मैं ओमिशन की आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ठीक है। ओमिशन वाला लिख लो बेटा। ओके। चलिए लिखिए, ओमिशन ऑफ omission of articles means not using a, an, or the before a noun when an article is not required, ठीक है बेटा। जैसे ओके कि मैम। आपके सेंटेंस हो गए, यहाँ पे आप लिख लो वी, इफ वी टॉकिंग अबाउट, इफ वी talking about talking about something in general, we often do not use an article। जैसे हम इन जनरल चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका जनरल बात मैंने बताई ना, डॉग्स आर फेथफुल, तो आपको यहाँ यस पे मैम। अ डॉग्स या द डॉग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉग्स फेथफुल हैं, जनरल बात है, ठीक है। और जैसे आप द कब लगाओगे बेटा? जब लगेगा डॉग्स आर बार्किंग, ये आप नहीं लिखोगे, लिखोगे द डॉग्स आर बार्किंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पे द लगाएंगे, ठीक है। ओके मैम। एक सेकेंड, मेरी डस्ट चली गई, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे डॉग्स आर, डॉग्स फेथफुल होते हैं ना बेटा? ये क्या हो गया? ये आपका एक जनरल बात हो गई, ये क्या है आपकी एक
जनरल बात हो गई कि हाँ डॉग्स फेथफुल तो होते ही हैं। फिर बेटा नेक्स्ट है आपका डॉग्स, द डॉग्स, एक और एग्जाम्पल लिखिए, द डॉग्स आर बार्किंग। यहाँ पे कोई जनरल बात नहीं है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ किसी द डॉग्स आर बार्किंग मतलब किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रही है कि वो बार्क कर रहा है, ठीक है। द डॉग्स आर बार्किंग, ये किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात हो रही है ना, कि कोई डॉगी होगा वो बार्क कर रहा होगा, है ना बेटा। यस मैम। तो ये आपका ओमिशन होता है, ठीक है। ओके मैम। चलो मैं आपको अब कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओ कि ओमिशन कहाँ कहाँ होगा। 3 क्वेश्चन दूंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके मैम। चलो क्वेश्चंस हैं आपके, आपको लगाना है यहाँ पे ए एन द या फिर विदाउट आर्टिकल, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है वर्ड सेंटेंस जहाँ पे आपको कोई आर्टिकल ना लगाना हो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, नहीं यहाँ लिखो पहला क्वेश्चन, डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। ओके मैम। ये तो बेटा जनरल बात है ना कि पानी जरूरी है लाइफ के लिए, तो यहाँ आर्टिकल लगना चाहिए कि नहीं। नहीं लगना चाहिए। नो मैम। डैश रोहन इज माई ब्रदर, यहाँ आर्टिकल लगना चाहिए कि नहीं। नहीं लगना चाहिए। शी बॉट डैश बुक मैम शी yesterday, बहुत हम इसमें लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, हम क्या लगेगा रियांश यहाँ, मैम क्या ए। यहाँ आर्टिकल लगेगा, डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, नो मैम, इट इज जनरल। येट इट्स जनरल, वेरी गुड। डैश रोहन इज माई ब्रदर, यहाँ आर्टिकल लगेगा और नहीं लगेगा, नो मैम, नहीं। नहीं नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो जनरल बात है ना, रोहन मेरा भाई है तो है, यस मैम। इट्स अ जनरल थिंग बेटा, दैट ही इज माई ब्रदर। ओके, नाउ द थर्ड वन इज योर, शी बॉट डैश बुक यस्टरडे, इट्स अ जनरल थिंग और नॉट, It's not general. it's not general thing, why, because here And the article because is required, that is a, she bought a book yesterday, okay बेटा। ओके मैम। सो बेटा okay, आपका ma'am. आर्टिकल खत्म होता है। अब मेरे को ये बताओ आप कि विच Yes, ma'am. चैप्टर you want to Math study, simplification.